हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सन 1962 के भारत चीन युद्ध की। दरअसल भारत और चीन में जो 1962 का युद्ध हुआ उसमें चीन जंग जीत गया था, लेकिन फिर भी वो अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गया। तो आज हम इसी बात का एनालिसिस करेंगे कि आखिर 1962 का युद्ध जीतकर भी चीन क्यों पीछे हट गया था। बात साल 1962 की है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। तब चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा से पीछे लौट गई। सामरिक मामलों के जानकार भी इसी उधेड़बुन में है कि जब चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहता है तो आखिर 1962 की लड़ाई में वो क्यों पीछे हट गया था। वो चाहता तो युद्ध के बाद भी कब्जा किए गए इलाके को अपने पास ही रख सकता था। चीन कहता रहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता क्योंकि ये उसके दक्षिण तिब्बत का इलाका है। यही कारण है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री, सबके अरुणाचल दौरे पर चीन आपत्ति जताता रहा है। साल 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वे अरुणाचल के दौरे पर गए थे, तो चीन ने इस पर आपत्ति जताई। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब राज्य का दौरा किया तो इसको लेकर भी चीन ने आपत्ति जताते हुए बयान जारी किया। दिल्ली स्थित ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन में सामरिक मामलों के जानकार हर्ष वी पंत ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या मैकमोहन रेखा का स्पष्ट रूप से मौजूद ना होना। उनका कहना है कि चीन चाहता है कि वो कूटनीतिक स्तर पर अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर मामले को तूल देता रहे, मगर वो कभी भी इसका सक्रिय नियंत्रण भी अपने पास नहीं रखना चाहता है। इसकी वजह बताते हुए वे कहते हैं कि अरुणाचल के रहने वाले लोग कभी भी चीन के साथ खड़े नजर नहीं आए। साल 1914 में भारत में ब्रितानी हुकूमत थी। तत्कालीन भारत सरकार और तिब्बत की सरकारों के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते पर ब्रितानी हुकूमत के प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन और तत्कालीन तिब्बत की सरकार के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए। समझौते के बाद भारत के तवांग सहित पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र और बाहरी तिब्बत के बीच सीमा मान ली गई। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में अस्तित्व में आया। लेकिन चीन शिमला समझौते को यह कहकर खारिज करता है कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है और तिब्बत की सरकार के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर वाले समझौते को वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन भारत में तत्कालीन ब्रितानी हुकूमत ने मैकमोहन लाइन दर्शाता हुआ मानचित्र पहली बार सन 1938 में जारी किया, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत 1954 में ही अस्तित्व में आया। यूँ तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने उतनी आक्रामकता नहीं दिखाई, लेकिन जानकारों का कहना है कि 1986 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के सुमदोरोंग चूंग के पास चीनी सेना की बनाई स्थायी इमारतें देखी। भारतीय सेना सक्रिय हुई और उसने हाथुंगला पर अपनी तैनाती को मजबूत कर दिया। सामरिक मामलों पर नजर रखने वालों का कहना है कि ये भी दौर था जब लगा कि चीन और भारत के बीच युद्ध की स्थिति तैयार हो गई है। मामला तब शांत हुआ जब भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री नरेंद्र तिवारी बीजिंग पहुंचे, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच पहली फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई। लेकिन बाद के सालों में चीन ने आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी। एक तो दिबांग घाटी में चीन की सेना ने पोस्टर लगाकर इलाके को चीन के अधीन बताया। इस दौरान चीन और भारत के संबंधों पर कोई दरार नहीं दिखी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम तिब्बत के अधिग्रहण के ऊपर। पहली बार भारत और चीन के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब सन 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन का कहना था कि वो तिब्बत को आज़ादी दिला रहा है। इसी दौरान भारत ने तिब्बत को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अरुणाचल प्रदेश अलग राज्य के रूप में वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया। वर्ष 1972 तक इसे नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। पूर्व में स्थित अजनाब से लेकर राज्य के पश्चिम में स्थित तवांग तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के आसपास के 1126 किलोमीटर के इलाके को चीन की गतिविधियों के निरंतर बढ़ते रहने की बात सामने आने लगी। बीच बीच में चीन मानचित्र जारी भी करता रहता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों को वो अपना हिस्सा बताता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं PLA की गतिविधियों की। सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ दिबांग घाटी में देखी गई, जहाँ से चीन की PLA की घुसपैठ की खबरें मिलती रहती हैं। नियंत्रण रेखा के पास स्थित इलाकों में चीनी सेना अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाती ही जा रही है और कई इलाकों में उसने सड़कें और नदियों पर पुल बनाने का काम भी किया है। सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन कहते हैं कि बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि 1962 में चीन वैसा ताकतवर नहीं था जैसा अब है, इसलिए युद्ध के बाद उसने खुद को पीछे खींच लिया।
लेकिन ये बात भी सही है कि भारत भी 1962 वाला भारत नहीं रह गया है। सुशांत सरीन ने कहा कि चीन भी जानता है कि भारत की सैन्य ताकत अब कमज़ोर नहीं रह गई है, भारत पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है, लेकिन चीन तवांग के मठ पर कब्जा कर बौद्ध धर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। तवांग मठ कम से कम 400 साल पुराना है और ये माना जाता है कि छठे दलाई लामा का जन्म भी तवांग के पास वर्ष 1683 में हुआ था। वो कहते हैं कि इसलिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के रहने वालों को चीन में प्रवेश के लिए वीज़ा के होने को आवश्यक नहीं माना। लेकिन जिस बात से अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक दल और स्थानीय लोग परेशान हैं वो है चीन की बढ़ती हुई गतिविधियाँ। कई नेताओं ने केंद्र सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया। इनमें से एक है अरुणाचल प्रदेश सीट के सांसद तापिर गाओ, जिन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। तो दोस्तों, ये एनालिसिस है कि आखिर 1962 का युद्ध जीतकर भी चीन अरुणाचल से पीछे क्यों हट गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डू कमेंट। जय हिंद, जय भारत।